हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MNP विद्याशाला। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इससे पहले हमने पदार्थ क्या है इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे, आप नोट्स भी नोट कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ उन्हें डिटेल में समझाया जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था कैसी अवस्था होती है, इसके क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, इन पर हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम परिभाषा के तौर पर देखते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती है, जैसे कि लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि। ठीक है, यानी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें कोई ऐसी चीजें, मतलब ऐसे मैटर जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, वो ठोस कहलाती हैं। एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। ये देखिए, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये एक मार्कर है। ठीक है, हमने ये दोनों चीजें ली, ये लकड़ी का टुकड़ा और ये मार्कर। हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि इन दोनों की एक निश्चित लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है जिसे नापा जा सकता है, जिसका मापन किया जा सकता है, जिसका आयतन निकाला जा सकता है। इसके अलावा इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निश्चित रहेगी, चाहे इनको कहीं भी रखा जाए, चाहे किसी बर्तन में रखा जाए, चाहे यहाँ रखा जाए, चाहे यहाँ रखा जाए, चाहे फर्श पर डाल दिया जाए, इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसके अलावा हम इनको अगर खींचते हैं, इस तरह से खींचते हैं, दबाते हैं या फिर इनको गिराते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं होगा। ये जस के तस रहेंगे। इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में कोई भी फर्क नहीं आता है। तो हमने क्या देखा कि बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपना आकार बनाए रखते हैं। हमने इस पर बाहर से बल लगाया, लेकिन ठोस के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर हम किसी चीज़ पर ज़्यादा बल लगाएंगे तो क्या होगा, वो टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। इसीलिए जो ठोस होते हैं ये दृढ़ कहलाते हैं। ठीक है, आपको ठोस समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि ये चीनी है या नमक, ये जो है, इनको हम जिस पात्र में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। हमने कटोरी में रखा तो कटोरी के आकार का, किसी डब्बे में रखेंगे तो डब्बे के आकार का। ऐसा प्रश्न आपके मन में आ सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए, चीनी को जब हम किसी बर्तन में रखते हैं उसके आकार में तो, मतलब उसमें तो वो आ गई, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये जो इसके क्रिस्टल होते हैं, ये देखिए, इसके जो क्रिस्टल होते हैं, इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए हम इनको भी ठोस अवस्था में कहते हैं, यानी ये जो चीनी है इसको भी ठोस कहा जाएगा। तो उदाहरणों से हमने जो ठोसों के गुण सीखे उन्हें हम कॉपी पर नोट करते हैं। ठोसों का आकार निश्चित होता है, हमने सीखा। ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है। ठोसों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता है और ठोसों का घनत्व भी अधिक होता है। अब इसके बाद हम आते हैं द्रव अवस्था पर। द्रव अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है, वह द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे कि दूध, पानी, तेल, पारा आदि, इसमें पतली चीजें आएंगी जो कि बहती हैं। उनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसके गुणों को भी सबसे पहले हम उदाहरणों से पढ़ेंगे, उसके बाद इन्हें नोट करेंगे। ये देखिए, हमने एक गिलास में पानी लिया है। ठीक है, पानी जिसे द्रव अवस्था में कहा जाता है, पानी एक द्रव होता है। पानी लिया, इस पानी को जब हम इस कटोरी में पलटते हैं तो आपने क्या देखा, पानी ने कटोरी का आकार ग्रहण कर लिया। पहले जब ये पानी ग्लास में था तो ग्लास के आकार में था, अभी कटोरी में आ गया तो इसने कटोरी का आकार ग्रहण कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो द्रव चीज़ें होती हैं, यानी जो चीज़ें द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि पानी, तेल, इन सबको जिस भी पात्र में डाला जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद में आप एक और चीज़ देखिए, जब हम इस पानी को इस कटोरी में उड़ेलते हैं तो हम देख रहे हैं कि इनमें
बहाव होता है, ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से बहते हैं। इसीलिए द्रव अवस्था में जो चीजें होती हैं वो दृढ़ न होकर के तरल होती हैं, क्योंकि इनमें बहाव होता है। तो चलिए द्रवों के गुण नोट कर लेते हैं। द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, हमने सीखा, क्योंकि इन्हें जिस भी बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेती हैं। इसके अलावा द्रवों का घनत्व अधिक होता है लेकिन ठोसों से कम होता है। द्रवों में बहने का गुण होता है, मैंने भी आपको करके दिखाया, इसी कारण ये तरल अवस्था में कहलाते हैं। इन्हें आप फर्श पर डालेंगे तो ये फर्श पर बहेंगे, टेबल पर डालेंगे, किसी बर्तन में डालेंगे, इनमें बहने का गुण होता है। नेक्स्ट आते हैं हम गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था मीन्स द्रव की वह अवस्था जिसमें न तो आकार निश्चित होता है न आयतन निश्चित होता है, गैस अवस्था कहलाती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि। गैसों के गुणों का अध्ययन में हम एक उदाहरण द्वारा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गैस का उदाहरण समझने के लिए हम एक सिरिंज लेते हैं, ठीक है। सिरिंज ली हमने, ये देखिए अभी इसका पिस्टन हम ऊपर करते हैं और ये सिरिंज खाली है। खाली है, खाली नहीं है, इस खाली स्थान में वायु भरी है। क्या है इसमें? वायु भरी है, यानी गैस। अब जब हम इस पिस्टन को दबाते हैं तो आप देखिए ये हमने दबाया, हमने देखा कि ये आसानी से दब गई। इसके बाद अब हम इसमें भरेंगे पानी। अब की बार हमने इस सिरिंज में खाली स्थान ना होकर के यहाँ पर पानी भरा है और अब हम इस पिस्टन को दबाते हैं। ये देखिए हमें पिछली बार से थोड़ा सा अधिक बल लगाना पड़ा इसको दबाने के लिए। तीसरी स्थिति में हमने इसमें भर ली चीनी और अब हमने इसे दबाया तो अरे ये क्या, अब तो हमें बहुत बल लगाना पड़ रहा है इसे दबाने में। क्यों? क्योंकि चीनी ठोस है। आप लोग ये प्रयोग करके देखिएगा। जब हमने सिरिंज के साथ में ये तीनों प्रयोग किए तो हमने देखा कि जब हमने सिरिंज को खाली रखा था, इसमें केवल वायु थी, तो पिस्टन को दबाना आसान था। उसके बाद हमने जब उसमें पानी भरा तो पिस्टन को दबाना थोड़ा सा मुश्किल, और जब हमने इसमें चीनी यानी ठोस पदार्थ भर दिया तो पिस्टन को दबाना सबसे कठिन था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब पिस्टन में वायु भरी थी तो हमने पिस्टन को आसानी से दबा पाया। कहने का मतलब है कि गैसों को द्रव और ठोसों की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, या कह सकते हैं दबाया जा सकता है। तो चलिए अब हम गैसों के गुणों को भी अपनी कॉपी पर नोट करते हैं। गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है। गैसों को जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार प्राप्त कर लेती हैं। द्रव और ठोसों की तुलना में गैसों को अधिक दबाया जा सकता है, अभी मैंने प्रयोग में करके बताया। गैसों का घनत्व कम होता है। समान आयतन के द्रवों और ठोसों की अपेक्षा ये हल्की होती हैं और गैसों में भी तरलता का गुण पाया जाता है, यानी गैसें जो हैं वो भी बहती हैं और द्रव की अपेक्षा इनका विस्तार बहने का अधिक होता है। कि जैसे अगर हम कमरे में अगरबत्ती जला दें या कहीं कुछ पक रहा है तो उसकी सुगंध जो होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो गैसों में तरलता का गुण जो है वो द्रवों से अधिक पाया जाता है, यानी वे और भी तेजी से बहती हैं।